नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। आज जनजातीय मंत्री आए हुए थे रांची में करिया मुंडा को देखने के लिए, क्योंकि वो आश्वस्त चल रहे हैं और उनकी जानकारी मिलते ही वो मिलने के लिए गए। उसी बीच में जनजातीय सुरक्षा मंच के एक टीम उनसे मिल करके झारखंड में पेशा एक्ट जल्द से जल्द लागू करने को लेकर के मुलाकात किया और उनसे बातचीत की। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि झारखंड में पेशा एक्ट लागू होगा और बहुत जल्द होगा। जितने भी को होगी हम आपको मदद करेंगे और वो कानून लागू होकर के ही रहेगा जो जनजातियों के लिए सुरक्षा और फायदेमंद होगी। आज केंद्रीय मंत्री से मिले, जनजातीय मंत्री से, क्या मुद्दा रहा मिलने का? आज हम लोग को जैसे ही सबसे पहले जोहार है, नमस्कार है। हम लोग को सूचना मिली कि केंद्रीय जनजातीय मंत्री माननीय श्री जुएल ओरांव रांची आए हुए हैं, उनसे हम लोग मिलने चला है। और हम लोग को मिलने के बाद पता ही चला कि एक्चुअल में माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय करिया मुंडा जी को देखने आए थे, क्योंकि बहुत सीनियर मोस्ट आदमी हैं और आदिवासी समाज के बहुत ही बड़े नेता भी हैं। तो मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनको देख रेख जाकर मिले तो इनको लगा कि इनको थोड़ा सा और बड़ा ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसलिए उन्होंने एम्स ले जाने का निर्णय लिए। सारा कागजी प्रक्रिया हो चुकी है। कल हम संभवतः हमको लगता है कि माननीय करिया मुंडा जी एम्स चले जाएंगे। और उसी संदर्भ में आज हम लोग और भी जनजातीय समुदाय के कई बुद्धिजीवीगण सभी बहुत आदमी हम लोग जुटे थे और आदिवासियों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर प्रकार का समस्या, भूमि से समस्या, सामाजिक समस्या, धार्मिक समस्या, धर्म कोड का, सरना का, पेशा का, माने जितना तरह का है सब अपने आप में हम लोग मैंने चर्चा कर रहे थे कि इसके की समस्या है तो इसका निदान कहाँ निकलेगा। एक निचोड़ बना रहे थे, एक प्रकार से कहिए कि कोई भी समस्या का समाधान अगर है और 10 जगह से बात निकलता है तो वो निचोड़ निकलता है, वही निचोड़ निकलने का। और उसी दरमियान हमने जो अभी खूब चर्चा का विषय है कि भाई पेशा कानून, कई बुद्धिजीवी हैं जो पेशा चाहते हैं, कई बुद्धिजीवी हैं जो पेशा चाहते हैं, कई सामाजिक संगठन है जो हैं हम लोग जैसा जो पेशा चाहते हैं। तो आपको चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि कुल मिला के जो झारखंड सरकार का जो पंचायती राज विभाग का जो अभी नियमावली बनाया है वो बहुत ही अच्छा है। उसमें जो पेशा एक्ट के तहत जो हम लोग मांग करते आ रहे हैं कि पेशा कानून लागू हो, वो सब चीज़ है उसमें, क्योंकि रूढ़ी जनविधि और आपका सामाजिक, आर्थिक, परंपरागत प्रथा जो है वो सब चीज़ बरकरार है। और सारा जो नियमावली को हम लोग स्टडी किए तो अब बहुत सारा पावर आपको मोटा मोटी ग्राम सभा को दे दिया है। ग्राम सभा के माध्यम से आपका वहाँ का जो कोयला है, बालू है, ज़मीन है, उसके बाद केस मुकदमा भी अगर होता है तो डीसी जल्दी हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर आपका ज़मीन है, ज़मीन भी कोई लेना चाहेगा तो ग्राम सभा से उसे लेना। तो कुल मिला के वो पावर हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और चूँकि हूबहू लागू करना हमको लगता है कि पंचायती राज अधिनियम का जो विस्तार हुआ है वो भी आपका पेशे से हुआ है और 3 टर्म इलेक्शन भी हो चुका है। और हम ये भी आपका चैनल के माध्यम से आम जनता को ही बताने का काम करेंगे कि चूँकि हम लोग का गांव का, राज्य का, देश का सर्वांगीण विकास करना है तो महिलाओं को, माताओं को, बहनों को आगे भी लाना होगा। और अभी जैसे आपका पंचायत में इलेक्शन हो रहा है तो आपका देख लीजिए कि 50% उस सबको अधिकार देवल गए है। 50% के अनुसार देखिए वो महिलाएं मुखिया भी बन रही हैं, वार्ड सदस्य भी बन रही हैं, प्रमुख भी बन रही हैं, जिला परिषद भी बन रही हैं। अच्छा, किसी प्रकार का वाद विवाद, झगड़ा झंझट हर प्रकार से बैठक भी कर रही हैं, अध्यक्षता भी कर रही हैं। तो कुल मिला के जो पंचायती राज विभाग का जो नियमावली बना हुआ है वो बहुत अच्छा है। हम चाहेंगे कि आपका चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, पूरा कैबिनेट की टीम यथाशीघ्र इसको लागू करे और इसको कार्य रूप देने का काम करें। मंत्री जी की तरफ से क्या आश्वासन मिला? इतने चीज गंभीर मुद्दा पे बात हुई, आप लोगों ने बात रखा, वो क्या बोले? माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि देखिए हम तो विधिवत कोई चीज़ डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा चीज़ आप लोग को हम मदद कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। अब जो हमारा विभाग का चीज़ रहेगा उसको तो हम डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन विभाग से हट की चीज़ भी रहेगा, क्योंकि एक जनजाति आदमी एक जनजाति का नहीं मदद करेगा तो किसका करेगा। और चूँकि पूरा भारत देश के हैं, बोला कि पूरा भारत देश में बहुत अच्छा काम हो रहा है आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए। और आप लोगों का जो भी समस्या होगा उसको हम प्रयास करेंगे कि सब हम लोग मिलजुल के उसको समस्या का समाधान हो। अभी जो नियमावली बनी है उसमें भूमि अधिग्रहण को लेकर के थोड़ा कशमकश है, लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। देखिए, आपका अगर भूमि आपका लेना होगा, मान के चलिए किसी गांव में
का भूमि आपको लेना होगा किसी कोई प्रयोजन के लिए, कोई कारखाने खोलने के लिए, तो उसके लिए भी आपको ग्राम सभा से परमिशन लेना होगा। बाकायदे उसके लिए ग्राम सभा में बैठक होगी, उसमें महिलाएं पुरुष सभी रहेंगे, गणमान्य व्यक्ति भी रहेंगे। सर्वसम्मति से अगर पारित होगा तो आपको भूमि मिलेगा, और नहीं तो फिर जबरदस्ती प्रशासन भी चाहेगा तो नहीं मिलेगा। तो आप इससे और क्या पावर खोलते हैं? बालू का पावर रहेगा, कोयला का रहेगा, जल जंगल जमीन का रहेगा, पैसा कैसे खर्चा कीजिएगा उसका होगा, आपका ऑडिट होगा, आपका सचिव रहेगा, कई को वहाँ अस्थायी समितियाँ बनेगी। तो आप क्या खोलते हैं? किसी को थाना भी वहाँ बिना पूछे नहीं घुस सकता है, किसी को अरेस्ट किया तो 24 घंटे के अंदर जवाब देना। आखिर आपको क्या चाहिए बताइए? तो आप ये सबको कुछ आदमी चाह रहा है नहीं, ये बहुत आदमी चाहता है कि जो मूल जनजाति है, जो ग्रामीण क्षेत्र का आदिवासी जनजाति है, उस सबका विकास नहीं हो। वैसे लोग चाह रहे हैं कि ये नियम कानून लागू नहीं हो। आपको चैनल के माध्यम से हम ये भी बताना चाहेंगे, कुछ पहले जब 2000 में झारखंड अलग हुआ, उसके बाद पहली बार जब पंचायत चुनाव हुआ था, उसी समय तो पंचायत को रद्द कराने के लिए कोर्ट चले गए और 3 बार हारे हैं, और हार के मुंह खा के बैठे हुए हैं, लेकिन उसको लाज नहीं लग रहा है। बता रहे हैं कौन लोग हैं ये लोग, कौन बार बार जाते हैं? है बहुत सारा ऐसे आदमी है, देखिएगा कि पी पैसा लागू हो, वैसे वैसे आदमी को लाज लगना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। हम बता रहे हैं। नाम परिचय बताइए। दीजिए। मेरा नाम सोमा उरांव है और हम झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ जनजाति सुरक्षा मंच की मीडिया प्रभारी हैं। जोहार, नमस्कार। मंत्री जी से मिलकर क्या आश्वासन मिला? देखिए, केंद्र का जनजाति मंत्रालय के मंत्री जुएल उरांव जी आए हुए थे झारखंड की पावन भूमि में, तो हम सब लोग को भी लगा कि एक महत्वपूर्ण पद को दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। तो ऐसे में हम सब लोग जैसे सजग और जिम्मेवार कार्यकर्ता का एक कर्तव्य बनता है कि थोड़ा सा मिलजुल करके बातचीत करें। इस दृष्टिकोण से औपचारिक रूप से हम सब लोग मिलने का काम किए थे, और मिलने के दरम्यान हम सब के बीच में बहुत सारे गण्यमान्य जिम्मेवार लोग थे। तो औपचारिक रूप से जो बातचीत हुई, जनजाति समाज का जो समस्याएं हैं उनका विकास है, उसका प्रशासन और प्रबंधन, ये सारे विषयों के ऊपर में हम लोग का गहन बातचीत हुई है। इस विषय को लेकर के हम सब लोग मिलने आए। क्या आश्वासन मिला? देखिए, आश्वासन जनजाति का समस्याओं और उनका समाधान, समस्याएं तो चारों तरफ है, गंभीर समस्याएं भी है। तो जब हमारे लोगों के बीच में बातचीत करने के दरमियान एक विषय आया कि समस्या जहाँ पर है वहीं पर उसका समाधान है, हम सब लोग को आश्वस्त किए हैं। और मिलने के बाद में हम सब लोग एक जिम्मेवार नागरिक होने के बाद में ये हम सब लोग को आत्म रूप से एक बल मिला कि बोले कि आप लोग के साथ में हम हैं, आपका हम सहयोगी के रूप में काम करेंगे, आप आगे बढ़िए। जहाँ पर जो मदद है, टेक्निकली जो मदद होगा हम आप लोग के साथ में खड़े रहेंगे। पेशा नियमावली का कुछ लोग, बुद्धिजीवी जो कहते हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, समर्थन और विरोध, जब धरातल में कुछ काम होती है सकारात्मक चीज़ों का, तो कुछ लोग विरोध भी करते हैं, कुछ लोग इसका समर्थन भी करते हैं। क्या वो आदिवासी का विकास नहीं चाहते हैं? आदिवासी का विकास चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, कि क्या और सोचते हैं, इसके पीछे में क्या उनका सोच और मानसिकता है, विरोध करने वाले तो वही लोग बताएंगे। और जहाँ तक हम सब लोग का बात है कि JPRA जो 2001 में जो बना, वो पेशा कानून के आधार पर ड्राफ्टिंग हुई, कुछ बहुत कमी बेसी रही। अभी उसी को आधार मानते हुए पेशा नियमावली जो ड्राफ्टिंग हो चुका है, अब इस ड्राफ्टिंग को विधि विभाग को भेजना है, वो हो गया है। अब कैबिनेट में जाने की बात है। कैबिनेट में जैसे ही कैबिनेट शुरू होगी, कैबिनेट में पेश किया जाएगा। अगर सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, झारखंड की सरकार, अगर आदिवासी को हितों की अगर देख करके अगर ये फैसला कर लेती है कि पेशा कानून लागू है, तो उसका हम लोग स्वागत है। अगर विरोध करती है तो हम समझेंगे कि इसके पीछे, नहीं लागू होने के पीछे किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश छिपा हुआ है। ये भी सुविधाजनक देखने को मिल रही है। अगर विरोध अगर करते हैं उन लोग और सरकार अगर नहीं लागू होता है, तो हम स्पष्ट रूप से समझ लेंगे
कि आदिवासी का तो बात करते हैं, अगुआ राज अगुआ दिसुम की बात तो करते हैं, लेकिन यहाँ का आदिवासी का अगुआ राज अगुआ दिसुम जो संकल्पना है ये कहीं ना कहीं लागू करने में विफल साबित होंगे। आने वाला दिन में हम चाहेंगे कि कैबिनेट में तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए, पूर्ण बहुमत की सरकार है, किसी तरह का किंतु और परंतु जगह नहीं है, कैबिनेट पास करे, उसके बाद में राज्यपाल को भेजे, राज्यपाल यहाँ से अनुमोदित करके पेशा कानून लागू हो जाए। जहाँ तक आपका जनजाति जो ये सी जो वहाँ पर विधायक बैठते हैं और उस पीएससी का मेंबर प्रमुख रूप से जनजाति रहते हैं, और जनजाति अब देखना है कि ये जनजाति विधायक आदिवासी का हित का बात करते हैं कि अहित का बात करते हैं, ये सब देखने की उसका हम लोग वॉच कर रहे हैं। वो सब समस्याओं का हम लोग ध्यानपूर्वक उसका हम लोग ब्रीफिंग करेंगे, और आने वाला दिन में अगर पेशा कानून अगर नहीं लागू होता है, आर पार की लड़ाई होगी, और इस आर पार की लड़ाई में आदिवासी अपने आप में कौन आदिवासी का हित है, कौन अहित है, कौन हित चाहता है, कौन अहित चाहता है, कौन आदिवासी का विकास चाहता है, कौन उसका विनाश चाहता है, यह स्पष्ट रूप से आपको देखने को जनता को भी मिलेगी। संदीप पुराण जनजाति सुरक्षा। कुछ ट्राइबल इशूज हैं, कुछ सोशल जो बातें हैं, जो पारंपरिक चीज़ें हैं, इन सारे विषयों पर औपचारिक रूप से यहाँ पर चर्चाएँ हुई। आज यहाँ पर अब देखें तो झारखंड के संदर्भ में पेशा कानून के बारे में बहुत जोरों से चर्चा है। आप लोगों के माध्यम से भी मैंने टीवी में देखते रहते हैं कि कई डिबेट चल रहे हैं। अब यहाँ केंद्र से 1996 में जिस प्रकार से 5वीं अनुसूची और पेशा एक्ट के बारे में देश भर में 10 राज्यों में इम्प्लीमेंट करने के लिए केंद्र ने एक कानून दिया है, बनाया है, प्रदेश में भी यह अपने अपने राज्यों के अनुसार यह चीज़ें आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमारा झारखंड जो इतने दिनों में अभी झारखंड बनने के बाद भी इस पेशा एक्ट को 5वीं अनुसूची की जो प्रोविजन से प्रावधान है उसको ठीक ढंग से यहाँ लागू नहीं। और ख़ास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा ये आदिवासियों का हितैषी अपने आप को कहलाता है, लेकिन पिछले 5 साल तक लगातार जेएमएम के नेतृत्व में सरकार रही। अभी भी ये जेएमएम की सरकार है, लेकिन आदिवासी हित के लिए या आदिवासी के इस प्रकार से जो है उत्थान के लिए, प्रगति के लिए, समृद्धि के लिए, चाहे योजना के माध्यम से हो, चाहे तो उनके बाकी चीज़ों के माध्यम से हो, कहीं से भी उनका भलाई करने का कोई काम किया नहीं, बल्कि केंद्रीय कानून को इम्प्लीमेंट करने की बात है। उसमें भी जो है वोट बैंक के कैसे बचे रहे, केवल उसी का बात है, काम कहीं नहीं करते। अब जैसे पेशा एक्ट में सारे चीज़ ड्राफ्ट हो गए, इसको जल्दी लागू करना चाहिए ताकि इस झारखंड में जो है ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड कस्टम है, उसके आधार पर जो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर जो है यहाँ पर सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण कहा जाता है, निचली इकाई तक वहाँ के गांव के विकास के लिए वहाँ के जनजाति समुदाय आगे बढ़ सकता है। इसके लिए नियमन बना है। इन चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट करने से कतरा रही है, इसलिए कतरा रही है। आप सब लोगों को पूरी बात जानना चाहिए, बताना चाहिए कि यहाँ जो है स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ कि धर्मांतरित कुछ लोग, ऐसे लोगों का इस पेशा एक्ट के अंतर्गत जो ड्राफ्ट हुए हैं, जो हकीकत है उसके आधार पर इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो ये ग्राम प्रधान नहीं हो सकता है।
ये बाकी जो सत्ता की विकेंद्रीकरण जो पेशा एक्ट के अंतर्गत जो होने जा रहा है होगा, उसमें वो वंचित हो जाएंगे। यहाँ जो है कि सरना का पुजारी होते हैं, उसके लिए जो है वो पूजा करने के लिए जमीन जो गांव में व्यवस्था की गई है, उससे भी वो वंचित हो जाएंगे। अभी हड़प लिया है, एक तो पहान है नहीं, लेकिन भी उस जमीन को हड़पा हुआ है। ऐसे सारे चीज़ों से, रूढ़िवादी परंपराओं से, व्यवस्था से वो अलग हो जाता है, तो इससे बिल्कुल ही वंचित हो जाएगा। इसलिए वो विरोध कर रहा है और सीएम भी हैप्पी एक्समस में ही मशगूल है, इसीलिए उनकी बात को सुन रहे हैं। और बाकी जो जनजाति समुदाय के लोगों के हित की बात है, उस पर चुप्पी साधे हुए हैं, निराशा दिखा रहे हैं। इसलिए ऐसे सारे विषय जनजाति समुदाय के हित के लिए कैसे हो, इस विषय पर जनजाति समुदाय समय समय पर जुट करके चर्चा करता है।